राम राम नमस्कार। कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वह ऐसी ऐसी बातें करने लगता है जिसका न सिर होता है न पैर होता है। वो अपने किए हुए पापों, जो उसके मन मस्तिष्क में जो कुविचार गंदगी भरी होती है, वह निकल निकल के समय समय पर वो बाहर आने लगती है। और कुछ ऐसा ही स्थिति कांग्रेस की है, राहुल गांधी की है। राहुल गांधी के गुरु सैम पित्रोदा, ये सब जानते हैं कि सैम पित्रोदा राहुल गांधी के गुरु हैं। और सैम पित्रोदा जो कहते हैं, जो बताते हैं, वही राहुल गांधी बोलते हैं। अगर राहुल गांधी ने राजनीति का क ख ग घ सीखा है तो वह सैम पित्रोदा से सीखा है। और दूसरी स्थिति में देखा जाए तो सैम पित्रोदा वही बोलते हैं जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सैम पित्रोदा बस बोल देते हैं या राहुल गांधी कुछ बोल दिए उसका संबंध सैम पित्रोदा से नहीं है, या सैम पित्रोदा कुछ बोल रहे हैं तो उसका संबंध राहुल गांधी से नहीं है, उस सैम पित्रोदा का अपना विचार है। ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जो बोलते हैं उसमें 50% सैम पित्रोदा और 50% राहुल गांधी की विचारधारा को मिला करके वो बोलते हैं, दोनों अपनी बात को मिला करके। और सैम पित्रोदा जो बोलते हैं वो जो राहुल गांधी को पसंद होता है, यानी राहुल गांधी के विचार उसमें मिले होते हैं, जो राहुल गांधी चाहते हैं वही सैम पित्रोदा बोलते हैं। सैम पित्रोदा ने कहा है कि भारत के पश्चिम में रहने वाले लोग अरब के जैसे दिखते हैं, उत्तर में रहने वाले लोग अंग्रेज दिखते हैं, और दक्षिण में रहने वाले लोग अफ्रीका के दिखते हैं। यानी भारत में जो लोग हैं, जो काले लोग हैं, वो भारत के नहीं हैं। भाई तो भारत के आखिर है कौन जब दक्षिण के लोग अफ्रीका के हैं? यानी कि यह कहना चाहते हैं कि इस देश में चमड़ी के आधार पर लोगों का वर्गीकरण हम करेंगे। यह देश बांटने का सीधा सीधा मंत्र है। कांग्रेस फिर चाहती है कि यह देश बटे। 1947 में हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को बांटा, और अब गोरे और काले चमड़ी के आधार पर देश को बांटना चाहती है कांग्रेस। यह बहुत ही घातक विचारधारा है। और कांग्रेस की जो नीति है, जो उसके मन में चल रहा है, जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी फैमिली और कांग्रेस के मन में चल रहा है, उसको सैम पित्रोदा ने कहा है। भाई अगर दक्षिण के लोग अफ्रीका के हैं, पश्चिम के लोग कहीं और के हैं, उत्तर के लोग कहीं और के हैं, पूरब के लोग कहीं और के हैं, तो भारत के लोग कौन हैं? सैम पित्रोदा और राहुल गांधी, यानी गांधी फैमिली और चमचे जो हैं वो भारत के हैं, बाकी लोग सब बाहर के हैं। जो कांग्रेस की चमचाई करेगा, जो राहुल गांधी का राहुल रस सेवन करेगा, वो भारत का है, और बाकी लोग यहाँ दूसरे जगह के हैं। वाह! राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी इस पर चुप है। अब ये क्या मजबूरी है? अगर आप उससे सहमत नहीं हैं तो कम से कम बोलें। खैर आप बोलेंगे तब भी देश यह समझ रहा है कि सैम पित्रोदा ने कहा है तो यह राहुल के विचार में जो है वही कहा है, कांग्रेस के जो विचार में है वही कहा है। लेकिन आप बोलेंगे तो थोड़ी सफाई होगी, लेकिन आप बोल भी नहीं सकते। पता नहीं कौन सी मजबूरी है। सैम पित्रोदा के पास कौन सी चाबी है? सैम पित्रोदा तब से कांग्रेस में हैं और कांग्रेस को लीड करते आ रहे हैं जब राजीव गांधी थे। राजीव गांधी के सबसे नज़दीकी अगर कोई था तो उन नज़दीकियों में से एक सैम पित्रोदा भी थे। और सैम पित्रोदा राहुल गांधी के समय से कांग्रेस को अपना मत, अपना सलाह देते आ रहे हैं। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद गांधी परिवार, सोनिया, राहुल, प्रियंका का अगर सबसे कोई नज़दीकी है, उन नज़दीकियों की लिस्ट बनाई जाए तो 2-4 लोग जो होंगे उसमें सैम पित्रोदा पहले दूसरे नंबर पर आते हैं। सैम पित्रोदा राहुल गांधी के गुरु हैं। और सैम पित्रोदा ने कोई बात कही है
तो उससे न राहुल किनारा कर सकते हैं, न सोनिया किनारा कर सकती हैं, न प्रियंका किनारा कर सकती हैं, न कांग्रेस किनारा कर सकता है। बयानों से, शब्दों से कह दिया जाए कि जैसे जयराम रमेश ने कहा कि हमारा सैम पित्रोदा के बयान से कोई लेना देना नहीं है, यह सैम पित्रोदा का अपना विचार है। अरे भाई, सैम पित्रोदा जब मन करेगा तब तुम कह दोगे कि ये सैम पित्रोदा का अपना विचार है, और जब मन करेगा तब कहोगे कि सैम पित्रोदा ने कहा है, स्वयं ठीक कहा है। अरे भाई, सैम पित्रोदा जब पहले कुछ बातों का आपने समर्थन किया है सैम पित्रोदा के, तो वह सैम पित्रोदा के नहीं, कांग्रेस के विचार थे, और आज यह बात सैम पित्रोदा ने कहा तो ये उनका अपना विचार हो गया। मतलब इससे पहले आप लोग सैम पित्रोदा को लिख के देते थे क्या कि यही बोल के आना, तो वह आपका विचार होता था। आज इस बार जो सैम पित्रोदा ने कहा है कि भारत के काले लोग भारत के नहीं हैं, यह आपने लिख के नहीं दिया था। तो गजब की लिचड़ई है। खैर, कुछ भी हो, मनुष्य अपनी जब मानसिक स्थिति खो देता है, मानसिक दिवालियापन के तरफ चला जाता है, तो अपनी जो बुराई है, अपनी जो सोच है, उसे प्रकट करने लगता है। कांग्रेस के पापों का घड़ा भर गया है, यह दिखा रहा है। अभी कुछ दिन, 1 महीने पहले सैम पित्रोदा ने कहा था कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है, भारत के लोगों को भी विरासत टैक्स देना में अपना 50% हिस्सा दे देना चाहिए। उनका कहने का मतलब यह था, जो विरासत टैक्स की बात उन्होंने की थी, कि भारत के लोग, अगर आपके पास 10 बीघा ज़मीन है तो आपके मरने के बाद वो 10 बीघा ज़मीन आपके बच्चों को नहीं होना चाहिए, उसमें से 5 बीघा यानी 50% वह सरकार को हो जाना चाहिए टैक्स के रूप में। यह सैम पित्रोदा ने कहा था। सैम पित्रोदा ने कहा था तो इसका मतलब कांग्रेस इस तरह की सोचती है। सैम पित्रोदा अगर कुछ बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं अंदर खाने आपस में तो यह चर्चा विमर्श होता होगा कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा हम लोग करें तो ऐसे ज़्यादा लूट लेंगे, ऐसे ज़्यादा पैसे बना लेंगे, सत्ता में हम आएंगे तो ये करेंगे तो हमारे पास इतनी संपत्ति हो जाएगी तो हम हमेशा हमेशा के लिए मजबूत हो जाएंगे। चाहे जो भी इस तरह की विचारधारा हो, कहीं ना कहीं अंदर खाने बंद कमरे में ये सब होता है, तभी कहीं ना कहीं ये निकल के बाहर आता है। अगर आपके मन में जो बात नहीं होगी, आपके विचार में जो बात नहीं होगी, आपके दिमाग में जो बात नहीं होगी, आप उस विषय पर सोचते नहीं होंगे तो उसे बोलेंगे भी नहीं। क्योंकि जब आपके मन में वह बात नहीं होगी तो आप बोलेंगे कैसे? बिना सोचे तो आदमी बोलता नहीं है, और अगर बिना सोचे ही बोलता है तो वह पागल है। राहुल गांधी हो, सैम पित्रोदा हो, चाहे कांग्रेस के और भी जो लोग हैं, जो सनातन का अपमान, देश का अपमान, सेना का अपमान समय समय पर करते हैं, अगर इनके मस्तिष्क में यह बात नहीं है, अगर इनके दिमाग में यह बात नहीं है, अगर इनके विचार अगर इतने गंदे नहीं हैं, तो ये जुबान पर शब्द कैसे आते हैं? और अगर जुबान इनके दिमाग में नहीं है, जुबान पर बस ऐसे ही बोलने की इनकी आदत है, तो कहीं ना कहीं ये पागल हो गए हैं। दोनों स्थिति में एक स्थिति तो है, या तो ये पागल हो गए हैं और या तो इनके मन में सिर्फ जहर भरा हुआ है। सैम पित्रोदा, कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस के जो भी पहली लाइन के लोग हैं, इनमें से किसी एक आदमी का भी आप बयान, विचार उठा के देख लीजिए। देश के अपमान, सनातन के अपमान, देश को बांटने की विचारधारा, देश को कैसे तोड़ा जा सकता है, इस पर सैकड़ों विचार और सैकड़ों वक्तव्य इनके मिल जाएंगे आपको। भाई, गलती हो जाएगी, एक बार गलती हो जाएगी ना, आप बार बार जब भी मौका मिलता है, आप लोग सनातन का अपमान, देश का अपमान, हिंदुओं का अपमान, सेना का अपमान, देश तोड़ने की बात, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा होना, इस तरह के कृत्य आप लोग जब भी मौका मिलता है आप लोग करते हैं, और फिर कहते हैं कि हम तो संविधान बचा रहे हैं, हम तो देश बचा रहे हैं, मोदी देश बांट रहे हैं, मोदी देश में भेदभाव कर रहे हैं। जनता को क्या समझते हैं? पागल वागल समझते हैं? देश की जनता इसमें सिर्फ मूर्खे भरे हुए हैं। अरे, जो आपके साथ हैं, जो आपकी चमचाई करते हैं, उनको आप जो भी समझते हो, मूर्ख समझते हो या विद्वान समझते हो, या आपका है, लेकिन देश की सारी जनता मूर्ख नहीं है, सारी जनता बेवकूफ़ नहीं है।
जो आपके कृत्य को न समझ पाए, आपके बातों को न समझ पाए, सब समझ रही है। और आप कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार और उनके चेले चपाटों का पाप का घड़ा भर चुका है। और समय यह आ रहा है जब इस देश की जनता आपके इस तरह के बयानों पर सिर्फ शब्दों से प्रतिक्रिया नहीं देगी, आपके कृत्य पर जो भी संवैधानिक तरीके होंगे उस सब प्रकार से क्रिया प्रतिक्रिया करेगी। और आप लोग एक न एक दिन किसी लायक नहीं रह जाएंगे। इस गंदी मानसिकता के साथ अगर आप लोग देश में राजनीति करना चाहते हैं तो आप इस देश में किसी लायक नहीं रह जाएंगे। यह लिख कर रख लीजिए। और यह देश गोरे काले, छोटे बड़े, ब्राह्मण, दलित, बनिया, अति पिछड़ा पिछड़ा करने से आपके टूटने वाला नहीं है। इस देश का हिंदू, इस देश का मुसलमान यह समझता है कि यह देश हमारा है। जो भी मुसलमान हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे जो भी लोग हैं, इस देश का मुसलमान कहीं अरब से नहीं आया है। यह हमारे हिंदुओं से ही कन्वर्ट होकर के मुसलमान बना है। किसी के दादा 5 पीढ़ी पहले, किसी के दादा 8 पीढ़ी पहले, किसी के दादा 10 पीढ़ी पहले, एन केन प्रकार किसी न किसी कारण से धर्म परिवर्तन करके मत और पूजा पद्धति को बदल लिया है। लेकिन यह देश सनातनी संस्कृति और सनातन की माटी है और इस देश के सारे लोग इस देश के हैं। ये पाकिस्तान, ईरान, इराक, मलेशिया, अफ़गानिस्तान देख रहे हैं, ये भी भारत का अंग था। यहाँ भारत में कहीं से दूसरे लोग नहीं आए हैं। भारत के लोग भले दूसरे जगह जाके अपना परचम लहराए हैं और वो भारतीय हैं। आप इतनी गंदी मानसिकता लेकर के अगर देश को बांटना चाहते हैं तो पुनः यह देश नहीं बटेगा। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम सब एक हैं। न कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। हर जगह होता है, हर जगह होंगे। लेकिन आपकी इस गंदी मानसिकता पर देश थूकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। राम राम।